हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और इससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि लेक्चर्स में कुछ डिले हुए, दिस आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट देर वर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ प्रोफेशनल बिजनेस भी था जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हाउएवर नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री, सो अब से लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, और इसके ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं ये एमसीक्यू हमारा सेकंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू है। इससे पहले जस्ट प्रीवियस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसे आप जरूर देख लेना। एमसीक्यू फर्स्ट सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो जिन लोगों ने, जो नए ऑडियंस से देख रहे हैं, वो आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लेना। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट, लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से कौन सा वर्ड डिराइव हुआ है? तो करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन। ये आपको तो रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? शेयरिंग द सेम आइडियाज, राइटिंग लेटर्स, ड्राइंग पिक्चर्स, मेकिंग डिसीजंस। तो देखो, कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, जब हम आइडियाज को शेयर करते हैं, ठीक है, जब हम आइडियाज को और ओपिनियंस को शेयर करते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज शेयरिंग द सेम आइडियाज। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम जब ऑप्शंस बेसिस क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा सबसे देखो, पहले तो होता है कि आपने जो पढ़ा एग्जैक्टली वही दिख गया तो आपने टिक मार दिया। लेकिन एक कई बार क्या होता है ना, ऑप्शंस को कुछ तरीके से घुमा फिरा के दिए जाते हैं, तब हम उनमें बेस्ट आंसर्स को सेलेक्ट करते हैं। तो जब भी आप आंसर देना, बेस्ट आंसर जरूर एक बार देख लेना, और जो बेस्ट आंसर है उसे को ही आप सेलेक्ट करना। क्लियर? नाउ, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन। कम्युनिकेशन इनमें से किस मैनेजमेंट फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है? ऑब्वियसली ये सारे फंक्शंस में इसका काम होता है, प्लानिंग में भी आएगा, स्टाफिंग में भी आएगा, सुपरविजन में भी आएगा। Next, communication involves transferring information from one person or group to another. This makes it a dash process. वन वे, टू वे। तो कम्युनिकेशन आपको पता है टू वे प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस सेंडर और रिसीवर के बीच में हो रहा है। सेंडर इसको शेयर कर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहां से आ रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस है? आपका टू वे प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेंशन्ड। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मोड नहीं है? ईमेल है, चैट है, सॉन्ग्स नहीं है, स्काइपी है। ठीक है, तो मोड कर रहा है ना, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज हियर सॉन्ग्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स पीपल्स वर्क इजियर, हार्डर, स्लोअर या कॉम्प्लिकेटेड। तो भाई अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो काम आसान होगा, एक बार में चीजें समझ में आ जाएंगी, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, द थ्री मेन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर सेंडर, मैसेज, रिसिपेंट। अब देखो यहाँ पे इनपुट, अब ये तीनों ऑप्शन को कंसीडर करो। तो जब हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते थे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो उसमें क्या था? सेंडर, सेंडर ने क्या होता था? सेंडर के पास कोई मैसेज होता था, कोई आइडिया होता था, वो शेयर करना चाह रहा है। उसका क्या होता था? उसके बाद उसके क्या होता है? मैसेज को इनकोड करेगा, इनकोडिंग होता था। इनकोडिंग के बाद क्या होता था? कोई मीडिया होता था जिस माध्यम से ट्रांसमिशन होता था मैसेज का। तो अब यहाँ देखो, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, और उसके बाद फिर क्या होता है? डिकोडिंग होता है, रिसीवर के पास डिकोड करता है। ठीक है, और भी इसमें नॉइज वगैरह भी आता है, देन आप रिसीवर पे जाते हो। तो सबसे सीक्वेंस वाइज ऑप्शन आपको इसमें क्या दिख रहा है? देखो, डायरेक्ट इनकोडर तो होगा नहीं, डायरेक्ट, और इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो ऐसा नाम ही नहीं, कंप्यूटर थोड़े जो आप इनपुट आउटपुट आप पढ़ोगे। तो सबसे सीक्वेंस वाइज ऑप्शन जो सबसे करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन ए। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग सिग्नल सेंड बाय द सेंडर इज कॉल्ड। जब मैसेज को हम मॉडिफाई करते हैं, सेंडर के मैसेज को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या हो जाएगा? इसे क्या कहते हैं हम? डिकोडिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग सिग्नल सेंड बाय द सेंडर, या द प्रोसेस जिसमें जो सेंडर होता है, जो रिसीवर होता है, वो मैसेज को समझता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो ये किसे कहते हैं? अगेन ऑब्वियसली डिकोडिंग। सो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? स्पोकन, रिटन, साइन, सबके सब आते हैं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल कौन? देखो, ईमेल वर्बल कम्युनिकेशन का है, फोन कॉल्स भी है, रिटन रिपोर्ट्स भी है, तो करेक्ट आंसर इज जेस्चर्स। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब भी होगा तो किसके थ्रू होता है? ऑफिशियल चैनल्स। ऑफिशियल चैनल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी फॉर्मल आएगा बात तो ऑफिशियल होगा, जब भी इनफॉर्मल आएगा तो अनऑफिशियल, गॉसिप, र्यूमर्स, ये सब आएंगे। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, गॉसिप क्या है? अनऑफिशियल। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द वाइन, द नेटवर्क, द क्लाउड, द ग्रिड। तो करेक्ट आंसर इज द वाइन और
द ग्रेप वाइन। क्लियर। पर्सनल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन ऑकर्स। पर्सनल बैरियर कब होता है? ठीक है, द मैसेज फॉर्मेशन इज अनक्लियर, द रिसिपेंट इज अनअटेंटिव, देयर आर लैंग्वेज डिफरेंस। तो देखो, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा है कि जब मैं कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा था और उसका कम्युनिकेशन साफ साफ क्लियर नहीं हुआ तो वो क्यों हो सकता है? ऑब्वियसली मैसेज अच्छे से मैंने कन्वे नहीं किया, रिसिपेंट का ध्यान नहीं था मैसेज पे जब मैं कम्युनिकेट कर रहा था, और लैंग्वेज डिफरेंस थे। ठीक है, वहाँ ऑडियंस हिंदी समझती थी, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लग गया, तो इससे क्या होगा? बैरियर हमारा क्रिएट होगा। Next we have is, which is an example, what is an example of systematic barrier to communication? सिस्टमेटिक बैरियर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? जो कि यहाँ पे सिस्टमेटिक बैरियर की बात हो रही है, सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मशीन माल फंक्शन। क्लियर। इन डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। तो मैसेज डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड कौन देता है? ऑब्वियसली हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन कब जाएगा? जब जूनियर टू सीनियर या सबऑर्डिनेट्स टू सीनियर्स। तो करेक्ट आंसर इज सबऑर्डिनेट्स कम्युनिकेटिंग विद सीनियर्स। क्लियर। लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस ऑकर्स बिटवीन। लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो किन के बीच में? देखो, लैटरल मतलब क्या हो रहा है? जब सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट भले अलग है, सेल्स का मैनेजर हो गया, यहाँ पे परचेज का मैनेजर हो गया, अब वो परचेज के सेल्स थर्ड मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये होता है तुम्हारा लैटरल और हॉरिजॉन्टल। तो सिंपल आंसर है एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की। तो हायरार्की का मतलब क्या हो गया? मतलब लेवल पे बराबरी, मतलब हायरार्की मतलब जब हम रैंक वाइज चीजों को अरेंज करते हैं, आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हो। Then we have is diagonal communication is defined as communication between। diagonal communication कब होता है? यहां पे हम बात करें डायगोनल, जब क्या हो रहा है? मैनेजर्स और एम्प्लॉई। ओके, सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको डायगोनल कम्युनिकेशन बता दिया था, यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन हो जाएगा ये। तो जब हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट लोगों के बीच में बात होगी। ठीक है, लेकिन जब डायगोनल होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसमें है कि मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बात करते हैं लेकिन सेम लेवल पे। ठीक है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में लोगों की बात हो रही है, और एक्सटर्नल मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी थर्ड पर्सन से, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज मैनेजर तो इंटरनल कम्युनिकेशन है। पीयर टू पीयर मतलब सेम बराबरी के लोग में जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में बात हो रही है। और मैनेजर्स एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स लाइक वेंडर्स और सप्लायर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनेजर्स और वेंडर, वो एक्सटर्नल लोग हैं, बाहरी लोग हैं ना, इसलिए। एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसमें पर्सनल इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्या नहीं है? तो पर्सनल बैरियर होता है, सिस्टमैटिक बैरियर्स होते हैं, क्लियरिटी ऑफ द मैसेज भी होता है, सॉरी कल्चर बैरियर्स बिल्कुल होते हैं, कल्चर भी अलग अलग होता है ना कम्युनिकेशन करने का। सो द करेक्ट आंसर इज क्लियरिटी ऑफ मैसेज। ये तो कोई बैरियर ही नहीं है ना, इस मैसेज तो साफ साफ क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू पार्ट 2 खत्म हुआ। इसके बाद हम एमसीक्यू और भी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू आने वाले चैनल्स में, और आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लोगों में शेयर करो। ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कोई डिमांड है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके मुझे बताओ, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ लेक्चर ऑफ दैट। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।